नमस्ते दोस्तों। आज हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि आखिर भारतीय दर्शन होते क्या हैं। ये दर्शन शब्द दृग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, देखा हुआ, देखा गया। भारतीय दर्शन वह ज्ञान है जिसके द्वारा तत्व का, ईश्वर का, सत्य का साक्षात्कार किया जा सके। देखिए, भारतीय दर्शन जो है वो तत्व के केवल बौद्धिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं होता, वरन उसके अनुभव को, उसकी अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है। भारतीय परंपरा दो प्रकार की अनुभूतियों को मानते हैं। पहला ऐन्द्रिक अनुभूति, दूसरा अत्यैन्द्रिक अनुभूति। अत्यैन्द्रिक अनुभूतियों को भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन बौद्धिक अनुभूति से ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए जो भारतीय दर्शन है, इन्हें आध्यात्मिक दर्शन भी कहा जाता है। इनको तत्व दर्शन या मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला आस्तिक दर्शन, जो कुल 6 प्रकार के हैं। दूसरा नास्तिक दर्शन, जो कुल 3 प्रकार के हैं। योग के दृष्टिकोण से योग दर्शन और सांख्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। देखिए, ये दोनों जो दर्शन हैं, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, घनिष्ठता का संबंध है। योग दर्शन ये मानता है कि जो सांख्य दर्शन के विचार हैं, जो सांख्य दर्शन की फिलॉसफीज है, उसको योग दर्शन जो का त्यों स्वीकार कर लेता है और कुछ अपने विचारों को, कुछ अपने दर्शन को उसके साथ में जोड़ देता है। जैसे कि दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है वो दुखों से मुक्ति है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और ये दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख। आदि भौतिक दुख वो दुख हैं जो बाहर से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे रास्ते में चलते हुए किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी सांप ने काट लिया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया। आध्यात्मिक दुख हमारे शरीर से और हमारे मन से संबंधित होते हैं, जबकि आदि दैविक दुख का संबंध प्रकृति से, यानी जैसे बाढ़ का आना, बारिश का आना, भूकंप का आना या ज्वालामुखी का फट जाना, इस प्रकार के जो दुख हैं वो आदि दैविक दुख हैं। ये दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि हमारे जीवन में दुख है। दुख का कारण, सांख्य के अनुसार जो दुख का कारण है वो है अविवेक, अविद्या और अज्ञान। योग दर्शन भी दुख के कारण को अविद्या, अविवेक और अज्ञान को मानता है। लेकिन इस दुख को समाप्त करने के लिए सांख्य मानता है कि सम्यक ज्ञान ही पर्याप्त है, विद्या ही पर्याप्त है। प्रकृति और पुरुष के स्वभाव को अलग अलग जानना काफी है। लेकिन योग दर्शन का मानना है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कैसे होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी साधन से, ज्ञान की प्राप्ति होगी अभ्यास से, ज्ञान की प्राप्ति होगी उपाय से, जिसके लिए महर्षि पतंजलि अपने समाधि पाद में क्रिया योग का, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख करता है और अष्टांग योग का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का वर्णन करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि जो सांख्य दर्शन है वो एक सैद्धांतिक दर्शन है, एक थ्योरेटिकल फिलॉसफी है, जबकि जो योग दर्शन है वो एक व्यवहारिक दर्शन है, एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। दूसरा, ये दोनों ही दर्शन द्वैतवाद के सिद्धांत को अपनाते हैं। ये दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि इस जगत का निर्माण जो हुआ है उसके 2 मौलिक कारण हैं, वह है प्रकृति और पुरुष। यानी प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही ये पूरा जगत का निर्माण हुआ है। जगत के निर्माण में जो सांख्य दर्शन है वो कुल 25 तत्वों को अपनाता है, जबकि योग उन सभी 25 तत्वों को जो का त्यों स्वीकार करके उसमें एक अन्य तत्व, एक अतिरिक्त तत्व ईश्वर को जोड़ देता है। देखिए, योग के अनुसार जो ईश्वर है वो सृष्टि के कर्ता नहीं है, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, बल्कि योग में जो ईश्वर है वो विशेष पुरुष है। वो एक विशेष तरीके का पुरुष है जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सब से मुक्त है, जो गुरुओं का गुरु है,
जिसका नाम ओंकार है, जिसका नाम प्रणव है, इसका बार बार जाप करना चाहिए श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। यानी जो योग दर्शन के अनुसार जो ईश्वर की अवधारणा है वह एक उपाय के रूप में है, एक साधन के रूप में है। तीसरा, प्रमाण शास्त्र के रूप में ये दोनों ही दर्शन 3 प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी वह ज्ञान, वह अनुभव जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मुंह से बोला हुआ। इस प्रकार के जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान हमारे पास आता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा, अनुमान प्रमाण। जब हम अनुमान लगाते हैं, जब हम तर्क का, बुद्धि का उपयोग करते हैं अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वह जो प्रमाण है वह अनुमान प्रमाण है। तीसरा, आगम या आप्त वचन, आगम प्रमाण, आप्त प्रमाण। देखिए, जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं या गुरुओं के उपदेशों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जो ऐसा प्रमाण है, जो ऐसा ज्ञान है, उसे कहते हैं आप्त ज्ञान, आप्त प्रमाण। देखिए, जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, इसमें कुल 4 अध्याय हैं जिन्हें हम पाद के रूप में जानते हैं, जिसमें से जो पहला अध्याय है वह है समाधि पाद। इसमें कुल 51 सूत्रास हैं। इस अध्याय में सबसे पहले योग को डिफाइन किया गया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। इसके बाद चित्त की भूमियों का वर्णन किया गया है कि चित्त की कुल 5 प्रकार की भूमियां हैं: मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था को ही योग की भूमियों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में कहा गया है कि चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं: प्रमाण, विपर्क, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसके बाद किस तरीके से, किन उपायों से इन चित्त की वृत्तियों को रोका जाए उसके बारे में बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य ही 2 ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं। इसके बाद समाधि के बारे में बताया गया है कि समाधि 2 प्रकार की है: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि भी 4 प्रकार की होती है, जैसे वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि। समाधि किन लोगों को लगती है, कौन लोग समाधि के लिए योग्य हैं, उसके बारे में बताते हैं कि किसको जन्म से समाधि लगती है, किसको साधना करके समाधि लगती है, ईश्वर को समर्पित कर अपने आप को किस प्रकार से समाधि लगती है। इसके बाद महर्षि पतंजलि ईश्वर के संबंध में बताते हैं कि जो ईश्वर है यह कर्म, क्लेश, विपाक, आशय इन सबसे मुक्त जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। इसका नाम प्रणव है। इसका बार बार जाप करना चाहिए। इस जाप करने से 9 प्रकार के जो चित्त अंतराय हैं, 9 प्रकार के जो चित्त की विघ्न और बाधाएं हैं और 4 प्रकार की जो सह बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि चित्त प्रसादन का वर्णन करते हैं कि एक योगी को समाज में किस तरीके से, किन लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो ये समाधि पाद के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद जो दूसरा पाद है, जो दूसरा अध्याय है, वह है साधन पाद। साधन पाद में सबसे पहले क्रिया योग का वर्णन है, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इनका साधन करके व्यक्ति को समाधि तक जाना चाहिए। अगर हम क्रिया योग का उपयोग करते हैं तो हमको समाधि का भाव पैदा होता है और जो पंच क्लेश हैं वह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अब ये पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। ध्यान के माध्यम से इनको समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद महर्षि पतंजलि दर्शन की संरचना के बारे में बताते हैं कि ये जीवन दुख से भरा हुआ है, इस दुख का कारण है, इस दुख का निवारण है और दुख निरोध की स्थिति है। दुख का कारण महर्षि पतंजलि अस्मिता को बताते हैं और दुख निरोध के उपाय के रूप में महर्षि पतंजलि विवेक ख्याति को बताते हैं। इसके बाद
महर्षि पतंजलि इन दुखों की समाप्ति के लिए अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक इस साधन पाद में महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं। जो तीसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, वह है विभूति पाद। इसमें कुल 55 सूत्रांश हैं। इसमें धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। धारणा, ध्यान और समाधि को जब हम एक स्थान में लगाते हैं तो उसको संयम कहा जाता है। महर्षि पतंजलि इस विभूति पाद में कहते हैं कि जब हम संयम को बाहर इस जगत में लगाते हैं, जैसे सूर्य पे लगाते हैं, चांद पे लगाते हैं या किसी तारे पे लगाते हैं, तो उससे साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि इस 7 शब्दों में ये स्पष्ट करते हैं कि साधक को सिद्धियों में उलझना नहीं चाहिए, उसको केवल समाधि तक अपनी यात्रा को पूरा करना चाहिए। इसीलिए इस पूरे विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है। इसके बाद जो चौथा अध्याय है, चौथा पाद है, वह है कैवल्य पाद, जिसमें कुल 34 श्लोक्स हैं, 34 सूत्रांश हैं। इस अध्याय में महर्षि पतंजलि कर्मों के बारे में बताते हैं कि 4 प्रकार के कर्म हैं, जैसे शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण और शुक्ल कर्म, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। वासनाओं की संरचना के बारे में बताते हैं कि वासनाओं का हेतु क्या है, वासनाओं का कारण क्या है, वासनाओं का फल क्या है, वासनाएं किस पर आश्रित रहती हैं, ये सब कैवल्य पाद में बताया गया है। इसके बाद परिसंख्यान के बारे में, धर्म एक समाधि के बारे में और अंततः पुरुष का अपने स्वभाव में, अपने आप में लीन हो जाना ही कैवल्य है, मोक्ष है और मुक्ति है। देखिए, जो योग दर्शन है ये बहुत ही वास्ट दर्शन है, बहुत ही बड़ा दर्शन है। अभी जो मैंने आपको बताया ये बहुत संक्षेप में है और संक्षिप्त रूप में है। इस पे हम एक अलग से पूरी सीरीज करेंगे। पतंजलि योग दर्शन को गहराई से समझने के लिए आप उस सीरीज पर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।